हे प्रिय मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का तीसरा श्लोक, जहां अब युद्ध भूमि की गूंज धीरे धीरे मन और वाणी के युद्ध की ओर बढ़ती है। यह श्लोक दुर्योधन द्वारा बोले गए पहले शब्दों का आरंभ है। अध्याय 1, श्लोक 3। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। सरल अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है। भावार्थ, दुर्योधन अब अपने गुरु से बोल रहा है, पर उसका लहजा नम्र नहीं बल्कि कटाक्ष से भरा हुआ है। वह कहता है, हे आचार्य, देखिए इस सेना को, यह कितनी बड़ी है और इसे किसने संगठित किया है। आपके ही शिष्य ने, धृष्टद्युम्न ने। धृष्टद्युम्न कौन था? वह द्रुपद का पुत्र था, जिसे भगवान ने ही उत्पन्न किया था द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, और द्रोणाचार्य ने उसी को शास्त्र और युद्ध की शिक्षा दी थी। क्या यह विडंबना नहीं? इसी विडंबना को दुर्योधन अब चुटकी लेकर कहता है। यह श्लोक केवल युद्ध की नहीं बल्कि आत्मसंघर्ष की कहानी भी कहता है। दुर्योधन यहां अपने गुरु को गिल्ट, अपराध बोध दिला रहा है, जैसे कह रहा हो, हे आचार्य, देखिए आपने जिसे सिखाया वही आज हमारे विरुद्ध सेना का नेतृत्व कर रहा है। क्या यही आपकी निष्ठा है? यह श्लोक शिष्य और गुरु के रिश्ते पर भी गहराई से प्रश्न करता है। हमारे लिए शिक्षा, कभी कभी हम जिन लोगों को ज्ञान, प्रेम या सहायता देते हैं वही हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि हमें ज्ञान देना बंद कर देना चाहिए? नहीं मित्र, धर्म का मार्ग संकीर्ण नहीं उदार होता है। द्रोण ने शिष्य को ज्ञान दिया क्योंकि वह योग्य था, न कि यह सोचकर कि वह अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। और यह भी सत्य है, धर्म की सेना को ज्ञान ही रचता है, न कि केवल शक्ति। जब दुर्योधन ने अपने ही गुरु पर व्यंग्य किया तो उसने स्वयं दिखा दिया कि उसके भीतर कितना मोह, भय और कुटिलता छिपी है।